हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम पार्ट 2 करेंगे, किसका? एम्प्लॉयमेंट का। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी ही बनी थी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हमारी इकोनॉमी में, रोजगार हो जिसमें। तो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टेप्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग एटलीस्ट मिनिमल सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। थोड़ी बहुत ये बात बोल रहे हैं, कुछ तो मिनिमम सेफ्टी उनको दे दें और जॉब सेटिस्फेक्शन दे दें। तो गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, बहुत ध्यान से सुनना, मनरेगा। आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे से याद करना। और कब स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने? 2005 में। जिसका मेन एम क्या था? प्रोवाइड करना लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन दी रूरल एरियाज। लाइवलीहुड ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें, कहां पर? रूरल एरिया यानी गांव के इलाके में। बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का मतलब है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा गांव के इलाके में, ताकि उनकी फाइनेंशियली हेल्प हो सके। और ये 1 साल के लिए था टू दी, लेकिन किसके लिए था? रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर, जिनका एडल्ट मेंबर वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अनस्किल्ड जानते हो? स्किल्ड होता है काम मतलब लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह, मशीन्स वगैरह पे। अनस्किल्ड हो गया मैनुअल वर्क, जो हाथ से काम करा जाए। तो बोल रहे हैं मेन एम क्या था मनरेगा का? लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो पीपल कहाँ रह रहे हैं, जो लोग कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में, बाय गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। 1 साल के लिए 100 दिन के लिए उनको काम देंगे ही देंगे। रूरल हाउस होल्ड में जिसका एडल्ट मेंबर, बहुत ध्यान से सुनना, किसको प्रोवाइड करा जाएगा? जिसका एडल्ट मेंबर वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जिसका एडल्ट मेंबर काम करने के लिए तैयार हो लेकिन मैनुअली, और वो क्या हो? अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, याद रहेगा मनरेगा क्या चीज होता है? गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जिसमें ये रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट मिनिमल सेफ्टी और जॉब सेटिस्फेक्शन मिले 100 डेज का। इसमें गवर्नमेंट ने क्या योजना बनाई? ये बनाई है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिले, जो लोग कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में, और 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिले 1 साल के अंदर। लेकिन किसको? वो एडल्ट मेंबर को, जो वॉलंटियर है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए। मैनुअल होता है विदाउट मशीन, विदाउट द यूज ऑफ मशीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेनी measures which the government has implemented to generate employment for those who are in need of the jobs in the rural areas। ये उन लोगों के लिए मिली है, ये इन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है जो जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। कहां पर? रूरल एरियाज में। ये बात याद रखना, ये स्कीम गवर्नमेंट ने किन लोगों के लिए चलाई है कि एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं और जिनको जॉब की जरूरत है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव प्लेड, इसके अंदर ये बात याद रखना, किसने बनाई है? The union and state government have played an important role in generating employment और creating opportunities for employment generation। और इन्होंने क्या हेल्प करा? ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज, किसकी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके 100 डेज के लिए रूरल एरियाज में, जिनको नीड है किसकी? जॉब की। ओके, समझ आया बेटा? बहुत अच्छे से पढ़ना मनरेगा को। नेक्स्ट है आपका, Their efforts can be broadly categorized into 2 aspects। पहला, government provide direct employment by employing people in various department। देखिए अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कुछ और स्कीम्स भी बनाई है जिसके अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। किसको? पीपल को इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ऑफिस पर्पसेस। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स। जब लोगों के पास बहुत बेरोजगारी थी बेटा, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स और चलाई जिसमें वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा था लोगों को। किसमें? वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज में, होटल में, ट्रांसपोर्ट में, ताकि लोगों को लाइवलीहुड मिल सके। ठीक है, एंड हेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू दी वर्कर्स। डायरेक्टली टू दी वर्कर्स को क्या प्रोवाइड कर दिया? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। विद इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते रहे, प्रोडक्शन ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ता रहा, गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज ने प्राइवेट एंटरप्राइजेज, देखिए एक चीज ध्यान से सुनना, विद इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट जो रन कर रही थी एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे उनका आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बनती रही, उन्होंने क्या करा? प्राइवेट एंटरप्राइजेज को बोला प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू दी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज क्या करने लगे?
ये प्रोवाइड करने लग गए रॉ मटेरियल किसको, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट, जिससे उनका आउटपुट और ज्यादा रेज हो जाए। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेंगे, ठीक है। प्राइवेट वाले रॉ मटेरियल देंगे गवर्नमेंट को तो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये बात बोल रहे हैं इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, दिस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या चीज हो गई, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट हो गई। पहले आउटपुट जब इंक्रीज होने लगे शुरू में, ये बात देखिए गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का, तो प्राइवेट वाले क्या करने लगे, प्रोवाइड करने लगे रॉ मटेरियल टू दी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, इतने ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, रोजगार लोगों को ज्यादा मिलेगा, तो जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के अंदर मीनिंग ऑफ वर्कर, वर्कर कौन होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व होता है इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व है, टू अर्न अ लिविंग। एक वर्कर ऐसा इंडिविजुअल है वो हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या हो, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, जो हेल्प कर रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ को, टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, वो होता है वर्कर। अब लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स होती है रेफर्स टू ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग दो सीकिंग अ जॉब। लेबर फोर्स क्या हो गई, जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग जो काम कर रहे हैं, और ऑल दोज जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, और जो काम के लिए अवेलेबल है। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन एक्चुअली वर्किंग और पर्सन सीकिंग जॉब एंड अवेलेबल फॉर वर्क। ओके, वेरी इजी, वर्कर और लेबर फोर्स इनको जरूर कर लेना। नेक्स्ट है आपका वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स क्या होती है, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड है एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। जो कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एम्प्लॉयड होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, वर्कफोर्स। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड है लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पे। तो वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। वर्कफोर्स कौन हो गया, लेबर फोर्स जितनी भी हो गई माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पीपल आपको जो रोजगार नहीं है जिनके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं, लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स, ठीक है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल को लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स को माइनस कर दो, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। ये कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा, अच्छे से कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो रेफर्स टू द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टू द टोटल पॉपुलेशन। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। फॉर्मूला लर्न करो, सीधा डेफिनेशन हो जाएगी। वर्कर पॉपुलेशन रेशो और पार्टिसिपेशन रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। टोटल पॉपुलेशन में से कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनटू 100 लगा दीजिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, या पार्टिसिपेशन रेट, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं अपॉन जितनी पॉपुलेशन है इनटू 100 कर दें। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो रेफर्स टू द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर टू द टोटल पॉपुलेशन, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलरली लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रह रहे हैं पर्टिकुलरली लोकेलिटी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, बेटे देखिए एक चीज याद रखना, टेबल फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और आप एक चीज याद रखना, आपको इनका ये डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने टेबल बना हुआ आएगा, आप इसी में से आंसर लिखना फिर, ठीक है। ये केस स्टडी के टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको अच्छे से करना, बस आपको एक टेबल पढ़ना आना चाहिए, आंसर पढ़ना और फिर इसके आंसर लिख देना, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया 2017 टू 18 का इतना ही डेटा आपके बुक में है, ठीक है। अब देख लीजिए मेन और वुमेन, रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं और टोटल कितने हैं, ठीक है। मेन रूरल में कितने, 51.7, ठीक है। अर्बन में कितने हैं, 53। अर्बन क्या होता है, सिटी, रूरल हो गया गांव का इलाका। वुमेन कितनी है, 17.5। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो, ये भी याद रखना किसकी बात हो रही है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है। टोटल कितने हो गए, और ये पूरा का पूरा रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं और आपके टोटल कितने हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे,
अगर उन्होंने पूछा विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन द टेबल 6.5 द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मेड, अगर आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में पार्टिसिपेशन रेट बता दीजिए, हायर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल लेवल, आपसे अगर ये 4 चीज पूछ ली तो आप टेबल में से देख करके बता देंगे। ठीक है, आपको ये चीज होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, इस टेबल को अच्छी तरह से रीड करना एंड देन आंसर उसी में से लिखना। आप देखो पार्टिसिपेशन रेट है फॉर एवरी 100% 34.7 आर वर्कर्स इन इंडिया, ये देख लीजिए 34.7% आर वर्कर्स इन इंडिया। ओके, फिर है आपका पार्टिसिपेशन रेट, मैंने बता दिया। हायर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया द प्रोपोर्शन इज 33.9%, वेयर एज इन रूरल इंडिया द रेशियो इज अबाउट, कितना है अर्बन में कितना था आपका 33.9, अर्बन में कितना है आपका 33.9, रूरल में कितना है 35%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, ये हायर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पीपल है। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, रूरल पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, गांव के लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड पार्टिसिपेशन मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन द अदर एंड अर्बन पीपल हैव वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वैराइटीज ऑफ जॉब करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड नॉलेजेबल लोग भी होते हैं कि जो कि जिनके पास डिग्रीज होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और रूरल पीपल ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग में। ठीक है, याद रखना, तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास वैराइटीज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, एजुकेशनल लेवल, अब ध्यान से सुनना, रूरल एरियाज में मैनी डू नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, वो स्कूल ही नहीं जाते हैं और कॉलेज ही नहीं जाते हैं, वेयर एज इन अर्बन एरिया पीपल आर एबल टू स्टडी। ये आपको याद रखना है, एजुकेशन लेवल कंपेयर करते हुए रूरल एरियाज में लोग स्कूल ही नहीं जाते हैं, वेयर एज अर्बन सेक्टर के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर पीपल आर एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, ये पैसे ज्यादा हैं लोगों के पास, वहां तो क्या चीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने सारे हैं, उनमें उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो रूरल एरियाज में कम है और अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब है आपका हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स, मेल वर्कर्स देख लीजिए, एज कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। ठीक है, मेंस आर एबल टू अर्न हाई इनकम, इसका मेन कंपैरिजन क्या है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स, ज्यादा से ज्यादा काम मेल्स करते हैं, मेंस आर एबल टू अर्न हायर इनकम। मोर वुमेन वर्किंग इन रूरल एरिया, ज्यादा से ज्यादा लेडीज औरतें वुमेन्स कहाँ काम कर रही है, रूरल एरियाज में। तो रेशियो ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रेशियो ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर देन वुमेन वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरिया से ज्यादा काम कहाँ कर रहे हैं, रूरल एरियाज में, क्योंकि दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इनकम। ठीक है, मेन के पास भी सफिशिएंट इनकम नहीं है, ना ही पढ़े लिखे होते हैं, एग्रीकल्चर में मेनली काम करते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में वुमेन का ज्यादा है काम में। ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, the number of women workers in our country generally underestimated because many activities undertaken by them are not recognized as productive workforce, उनको इतना अच्छा productive workforce नहीं माना जाता है as compared to men, men को ज्यादा माना जाता है, जैसे मैंने बताया था male workers ज्यादा है, men are able to earn high level of income और productive workforce ज्यादा से ज्यादा men की है instead of what वुमेन वर्कर्स। तो अंडर एस्टिमेशन होता है वुमेन वर्कर्स का, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन आवर कंट्री आर जनरली अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज मेनी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम रिकॉग्नाइज ही नहीं करी जाती है। ठीक है, एज प्रोडक्टिव वर्क। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।